तो ठीक है प्यू, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और जो हमने लास्ट मेथड सीखी थी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस टॉपिक के मतलब थ्रू हम ये करेंगे। अब उसमें आपको एक कन्फ्यूजन होगी कि 3 टॉपिक है, तीनों को मतलब कौन से टॉपिक को कब यूज़ करना है। तो एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस की कि जब भी आपकी क्यू की वैल्यू जो होती है वो समथिंग का स्क्वायर हो तो आप मोस्ट ऑफ ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हो इंडिपेंडेंस वेरिएबल। कैसे क्या होता है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं तो फिर आगे हम मूव ऑन कर पाएंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसे हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज़, ये जो है डबल डेरिवेटिव शो करें यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी 10x माइनस 3 cos x और y डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब यहाँ पे जो 2 cos स्क्वायर x है ये आपका q है, y एज इट इज़ और एंड में cos 4x आपका r है। अब जो हम कह रहे थे वही चीज़ हमें लिख देनी होती है कि p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10x माइनस 3 cos x, q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 टाइम्स cos स्क्वायर x और r की वैल्यू कितनी है cos की पावर 4x। क्लियर है आपको। अब चेंज ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल जब होता है तो आप p डैश q डैश और r डैश फाइंड करते हो और उसमें हम बेसिकली किससे शुरुआत करते हैं q डैश से और वहाँ पे उसकी वैल्यू को मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में 1 रखते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 1 से ज़रा हट के रखेंगे, क्यों मैं आपको बताता हूँ। नाउ हम क्या जानते हैं कि जो q डैश होती है उसकी वैल्यू हो जाती है q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स द होल स्क्वायर और जैसे आप यहाँ पे 1 रखते थे ये पूरी चीज़ यहाँ पे आती थी और q का जो है स्क्वायर रूट निकलता था और अगर स्क्वायर रूट अच्छा हो तो इंटीग्रेशन अच्छा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी q की वैल्यू समथिंग का स्क्वायर दिखे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप चेंज ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल वाली मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, समथिंग का स्क्वायर यानी सब कुछ स्क्वायर में होना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे अगर 4 होता तो वेल एंड गुड होता, बट 4 तो है नहीं, 2 है और 2 किसी का स्क्वायर है भी नहीं। तो जब भी कभी यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ x है वो स्क्वायर हो स्क्वायर ना हो तो उसे निकालना करना मुश्किल है, बट नंबर्स के साथ हम खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो q डैश है, q डैश की ही वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 2 अज्यूम कर लूँ तो होगा क्या, यहाँ पे 2 आ जाएगा, q की जगह 2 cos स्क्वायर x आएगा, 2 और 2 कैंसल, डी जेड बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज cos स्क्वायर x। देखो वैल्यू अच्छी हो जा रही है। तो यहाँ पे 1 ना अज्यूम करके 2 अज्यूम करेंगे जिसकी वजह से ये जो स्क्वायर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। समझ गए आप। सो नाउ अब जैसा हमने अजम्पशन किया है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स द होल स्क्वायर कितना आने वाला है q, मतलब अल्टीमेटली q का स्क्वायर आए मतलब वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ q हो जाएगा। तो डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा cos x, क्योंकि q की वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर x थी। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे q नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे हमें cos स्क्वायर x लिखना होगा। क्यों cos स्क्वायर x लिखना होगा, क्योंकि वो ज़रा 2 कैंसिल हो चुका है, वहाँ पे एक्यूरेटली q नहीं बचा है। यहाँ पे 2 लिखा होगा आपने क्योंकि वो आपने अज्यूम किया है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x लिखोगे, फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डी जेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। फिर आपने स्क्वायर रूट लिया तो डी जेड बाई डी एक्स आ गया cos x। वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेशन कर दो, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x डी एक्स। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos x का इंटीग्रेशन sin x। डन, ये आपकी z की वैल्यू आ गई जिसे आपको एकदम एंड में पुट करना होगा। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब यहाँ से p डैश और r डैश पे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं उनकी क्या वैल्यूज आती है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, हाँ यहाँ से लिख सकते हैं। सो नाउ स्पेलिंग भूल गया। नाउ p डैश की वैल्यू कितनी होती है z का दूसरा डेरिवेटिव प्लस p एज इट इज z का पहला डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय z का पहला डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब एक एक करके वैल्यू रखो। तो हम ऑलरेडी डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू देख चुके हैं cos x, तो उसका दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस का sin x प्लस p की आपके पास ये बड़ी वाली वैल्यू है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दो 10x माइनस 3 cos x और पहले डेरिवेटिव की आपके पास वैल्यू है cos x और डिवीजन में आपके पास क्या आएगा इसका स्क्वायर दैट इज अल्टीमेटली cos स्क्वायर x। क्लियर है आपको। चलो अब यहाँ से आपको ऑलमोस्ट नहीं दिखेगा, रुक जाओ इसको ज़रा ठीक कर लेते तो दिख जाएगा। थोड़ी सी चीज़ है बस वहाँ पे, ओहो सॉरी, ऊपर ही लिखता हूँ ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से आपको मैं यहाँ पे आते हैं, तो अब वहाँ पे ध्यान दो। तो p डैश की वैल्यू पे क्या हो रहा है, ऊपर माइनस का sin x एज इट इज प्लस 10x इंटू कॉस एक्स, साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल यानी प्लस का sin x, फिर माइनस का 3 cos स्क्वायर x और डिवीजन में आपके पास है cos स्क्वायर x। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दिस अपॉन दिस, तो इसमें भी ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास p डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस की 3।
क्लियर है आपको? अब आपको समझ में आया क्यू डैश को 2 रखने का बेनिफिट क्या था कि वो स्क्वायर रूट अच्छा हो जाएगा, समझ गए? और उसकी वजह से देखो पी डैश भी न्यूमेरिकल, हम ये कंसेप्ट पूरा करते ही क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला, ताकि जो आपके यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ एक्स के जो कोएफिशिएंट्स थे वो आप बेसिकली किस में कन्वर्ट कर पाओ, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, जो हम सबसे स्टार्टिंग में सबसे इजीली पढ़ते थे, उससे आप इजीली फिर सॉल्व कर पाओगे। तो आप देख सकते हो ओरिजिनली पी क्यू आर की जगह पी डैश क्यू डैश आर डैश इंट्रोड्यूस करते हो, और आपका क्यू डैश भी देखो कांस्टेंट आ चुका है, आपका पी डैश भी एक कांस्टेंट आ चुका है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इजी सॉल्व करना कितना इजी, वही ऑपरेटर फैक्टर c1 e रेज टू अल्फा एक्स, बस उससे इजीली हो जाएगा। अब चलो आर डैश पे ध्यान देते हैं। सो नाउ आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाती थी आपकी, ओरिजिनल आर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर, तो कॉस की पावर 4x, डिवीजन में आपके पास क्या है, इसका स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों का डिवीजन आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक बात ध्यान दो, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे छोड़ो, अब यहाँ पे हम आते हैं कि नाउ अब पूरा चेंज करके इक्वेशन हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी डैश डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू डैश वाई इज इक्वल्स टू आर डैश। तो आप देख सकते हो आपका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जेड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो आर डैश है वो फंक्शन ऑफ एक्स ना होके फंक्शन ऑफ जेड में होना चाहिए, तो इट वुड बी मोर बेटर। तो आर डैश आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, इसे ज़रा जेड में चेंज करो, तो जेड की वैल्यू कितनी थी, साइन एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स अल्टीमेटली 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो आप, तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है आपको? चलो अब यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी जेड प्लस 2 टाइम्स y एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड का स्क्वायर। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हम इसे इजीली सॉल्व करेंगे वही ऑपरेटर्स वगैरह करके। सो लेट d बाई डी जेड इज इक्वल्स टू कैपिटल D ऑपरेटर, और जैसे हमने इसे अज्यूम किया हमारे पास इक्वेशन कैसी दिखने लगेगी, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑल ऑपरेटिंग ऑन y एंड गिविंग अस 1 माइनस जेड का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसका CF फाइंड करेंगे। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF वी हैव डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 टाइम्स y शुड बी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर f ऑफ d दैट इज डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। और एक बार हमें हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई, सो हमारा काम क्या होता है कि लेट दैट ऑक्सिलरी इक्वेशन बी इक्वल्स टू 0। सो f ऑफ d इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं, ज़रा कैमरा का एंगल में ठीक कर दो। तो ठीक है, हम यहाँ पे f ऑफ d इक्वल्स टू 0 पे रुक गए थे, वो थोड़ी रिफ्लेक्शंस आती होगी अब यहाँ पे। चलो कोई नहीं, अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, तो हमारे पास f ऑफ d इक्वल्स टू 0 था। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इसके दो फैक्टर्स बहुत ईजी आ जाएंगे, d माइनस 2 d माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो d की वैल्यू आ गई 1, 2, यानी आपका CF कितना आएगा, c1 e रेज टू z प्लस c2 e रेज टू 2z। बिल्कुल भी ना भूलना कि यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है वही वेरिएबल यहाँ पे कंटिन्यू होता है। वहाँ पे w होता तो यहाँ पे w आता। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं अपने x के फॉर्म में, तो c1 e रेज टू z की वैल्यू इक्वेशन में याद है कितनी आई थी, sin x। सो c1 e रेज टू sin x प्लस c2 e रेज टू 2 sin x। डन, ये आपके CF की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे रुक जाओ। अब यहाँ से हम PI फाइंड करते हैं। सो नाउ द पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इज 1 अपॉन f ऑफ d इंटू फंक्शन ऑफ z, फंक्शन ऑफ x नहीं, फंक्शन ऑफ z। सो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑपरेटिंग ऑन 1 माइनस जेड का स्क्वायर। तो ये तो वो पॉलिनोमियल वाला आ गया, तो बस वही करेंगे। सबसे पहले इसमें से 1/2 कॉमन लेते हैं। सो अपने पास क्या आएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू -1 ऑपरेटिंग ऑन 1 माइनस जेड स्क्वायर। सो 1/2 एज इट इज़, इसे आइडेंटिटी से ओपन करो। सो 1 फिर माइनस डी स्क्वायर माइनस 3d बाई 2 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d बाई 2 का स्क्वायर, और ये पैटर्न जाएगा। क्यूब वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, z का स्क्वायर। अब इसे ज़रा अप्लाई कर दो। सो 1 इंटू, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, अब दूसरा डेरिवेटिव इसका, तो 1 का तो कुछ नहीं, बट वहाँ ध्यान दो माइनस का जेड स्क्वायर है, माइनस का जेड स्क्वायर है। उसका पहला डेरिवेटिव देखो यहाँ पे, पहला डेरिवेटिव ऑफ माइनस जेड स्क्वायर वुड बी माइनस 2z एंड दूसरा डेरिवेटिव ऑफ माइनस जेड स्क्वायर वुड बी माइनस का 2। तो कितना आएगा, माइनस का 2 माइनस 3 टाइम्स पहला डेरिवेटिव, सो माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6z, और अपॉन में तो 2 एज इट इज़, प्लस यहाँ पे बाकी डेरिवेटिव्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 पावर 4 आएगा, फिर क्यूब आएगा, लेकिन लास्ट में
9/4 डी स्क्वायर, सो 9/4 एज इट इज और डी स्क्वायर ऑफ दिस थिंग, तो इसका दूसरा डेरिवेटिव आएगा -2। क्लियर है आपको? ये क्लियर ही होगा, ये टॉपिक भी तो सिंपल ही था। अब एक एक करके ओपन करो। सो 1/2 एज इट इज, 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 -3z और यहाँ पे आ जाएगा -9/2। क्लियर है? तो ये अगर आप इसे सॉल्व करो 1 + 1 2 4 8 मतलब -5 और 1/2 को ओपन कर दो, तो आपके पास आएगा -5/4 -3z/2 -z²/2। डन। और अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो z की जगह वापस से वैल्यू, तो आपके पास आएगा -5/4, हाँ वीडियो में दिख रहा है, -3 sin x/2 sin x² या फिर sin² भी लिख सकते हो। तो ये आ चुकी है आपके पास पी आई की वैल्यू और वो आपका सी एफ ऊपर है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो आप अपना फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे जगह है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नाउ फाइनली द जर्नल सॉल्यूशन इज y = CF + PI। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C1 e sin x + C2 e 2 sin x, ठीक है, -5/4 -3/2 sin x sin x² / 2। डन। ये आ चुकी है आपके y की वैल्यू। और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर है आपको? चलो, ये था इसका पूरा सॉल्यूशन। बेसिकली आपको उसमें क्यू वाला कंसेप्ट समझाना था कि जो आपका क्यू डैश की वैल्यू आती है वो आती है पुराना वाला क्यू अपॉन dz/dx का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ऑटोमेटिक इसके साथ ऑपरेट करना होता है। तो क्यू डैश को ऐसा चूज़ करो ताकि इसमें अगर कोई ऐसा नंबर हो जो किसी का स्क्वायर ना हो तो वो निकल जाए, और ऐसा कोई दिक्कत है नहीं तो इसे हमेशा 1 मान लो। हाँ, एक और चीज़, कभी कभी इसे -1 भी अज्यूम करना होता है। वो कब करना होता है? समझो आपकी q की वैल्यू -tan² आ रही है, तो आप q डैश को बेसिकली -1 अज्यूम करते हो ताकि माइनस निकल जाए और वो स्क्वायर जो है उसके ऊपर स्क्वायर रूट ईजिली ऑपरेट हो पाए। उसका भी ये बस एक अगला क्वेश्चन इस नेगेटिव वाले टॉपिक पर ही है, फिर ये टॉपिक खत्म। फिर इसके बाद से जो हमारी वीडियोस आएंगी वो आएंगी, सरप्राइज रखते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हूँ, ये सब कुछ ईजी है, आप प्रैक्टिस करोगे आपसे हो जाएगा। मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और तो ऐसा कुछ भी हो तो मैं हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं। ओके, चलो।